मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे कि यारे जो तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध लिया रे, मैं समझ के भी समझ न सका रे, सवेरों का मेरे तो सूरज लागे, तो मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल जैसे मैं सलाह में। आज हम सॉल्व करेंगे एक मैथ की प्रॉब्लम, जो कि है एक फैक्टोरियल मैथ प्रॉब्लम, जो मैं यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल करने पर मेरे सामने आई। सोचा मैंने कि वो चीज आपके साथ डिस्कस की जाए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम है x प्लस 6 का फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1680, और अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों आपने यदि फैक्टोरियल का चैप्टर पढ़ा होगा तो फैक्टोरियल में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे भी कोई संख्या होती है, जैसे मान लो 5 ही है, तो यदि इसका फैक्टोरियल लगा हुआ आगे, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इससे छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, इससे छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, उन सबका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि स्वयं के साथ में, इसके बाद में इससे छोटी सभी प्राकृत संख्या, इन सबका मल्टीप्लाई होता है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मतलब 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से मतलब उसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब 5 से सभी छोटी प्राकृत संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो कहलाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अपन करेंगे x प्लस 6 फैक्टोरियल है, तो इसको खोल देंगे ऊपर वाले को अपन। तो अपन नीचे वाले को सेम ऐसा रहने देंगे और ऊपर वाले को खोलेंगे। तो इसमें से पहले तो x प्लस 6 रहने देंगे। अब इसमें से अगर अपन एक कम करते कितना आ जाएगा, x प्लस 6 में से अगर अपन एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5। क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 5 आ जाएगा। फिर अपन इसके बाद में फिर से इससे कम करेंगे एक, तो x प्लस 5 से क्या करेंगे, अगर अपन एक कम करेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 4। फिर इससे एक और कम करेंगे, x प्लस 4 से एक और कम करेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 3। फिर इससे एक और एक कम करेंगे अगर अपन, तो क्या जाएगा, x प्लस 2। अब अपन इसे एक कम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है अपने x प्लस 2 का फैक्टोरियल। अभी तक ये फैक्टोरियल क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके आगे अपन लगा देंगे फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है दोस्तों, 1680। ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो x प्लस 2 का फैक्टोरियल यहाँ भी और यहाँ भी है x प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो आपस में क्या आ जाएंगे, बटे बटे के अंदर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा दोस्तों, x प्लस 6, इसके बाद में x प्लस, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x प्लस 6 के साथ ले लूंगा x प्लस 3 को, फिर इसके बाद में x प्लस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 1680। अब दोस्तों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। अब आपको पता होगा कि यदि कोई a प्लस बी को a प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, यहां से आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। दोस्तों ये आता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको इस रूप में खोलेंगे, तो यहाँ से x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 3x, 6x प्लस 3x प्लस 6 गुणा 3 18। इसको भी ऐसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से गुणा करेंगे 4x प्लस x को 5x से गुणा 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा 20 इक्वल टू 1680। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें साइड का नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं 18 को क्या लिखूंगा, 19 माइनस 1 लिख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x, 6x प्लस 3x 9x हो जाएगा प्लस 19 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 18 को 19 माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसको आगे हल करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 और 4 9x प्लस 20 है ना दोस्तों, इसको क्या लिखूंगा मैं, 19 प्लस 1। अब मैंने कुछ नहीं कही, यहाँ पर 20 को तो 19 प्लस 1 लिख दिया और 18 को 19 माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 माइनस 1 है अब यहाँ पर, और यहाँ पर है प्लस 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर यह ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19, और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी, इधर क्या है, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 का होल स्क्वायर -1 का बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1680। अब दोस्तों यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इससे 1 को अपन क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल टू, इसमें जोड़ देंगे तो 1681। दोस्तों आपको पता होगा कि 1681 होता है 41 का वर्ग। क्या होता है दोस्तों, 41 का वर्ग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 41 का वर्ग होता है 1681। अब दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ क्या लूंगा, वर्गमूल लूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा। वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल टू, इसका स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या स्क्वायर है तो बाहर क्या जाती है, सिर्फ सिंगल संख्या जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल टू 41। अब यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस, अब यहाँ पर 19 में से 41 घटाएंगे अपन, इधर आते ही किस में जाएंगे, माइनस में। 19 में से अगर 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 में से 41 घटाएंगे तो आ जाएगा -22 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, 9x को कुछ फैक्टर करूंगा, 9x के फैक्ट टुकड़े करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, 9x के टुकड़े में ले सकता हूँ उसको 11 - 2। तो मैं इसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ पर भी x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है, अपन कॉमन को पकड़ते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो x से, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 11, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है और आगे 2 है, तो यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे -2 को, तो यहाँ बचेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन -2 को कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर प्लस के 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 11 x प्लस 11 x प्लस 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त, x प्लस 11 कॉमन ले लिया अपन थे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, तो ये लिख दिया x, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ये दोनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और उन दोनों का आंसर 0 के बराबर आ रहा है। तो या तो पहली संख्या किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, या दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। यानी कि ये जो क्या है, चर पदों के अंदर है, तो या तो पहला चर पद 0 के बराबर होगी या फिर दूसरा चर पद किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर यह क्या करेंगे अपन, x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 11। ठीक है दोस्तों, या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू कितना है दोस्तों, x इक्वल टू माइनस के 11 या 2। तो अपने पास में इस समीकरण से x की कितनी वैल्यू आई, x की इक्वल टू माइनस की 11 या x की इक्वल टू 2। यदि अपन मान इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, वापस 1680। तो मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे, किस प्रकार सोल्व किया और ऐसी प्रॉब्लम को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए, और इस चैनल पर नहीं जुड़े हो अभी तक तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।